26 फरवरी 1967 की। पृष्ठ 2 की मध्याह्न में बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में तुम मुझे एक मासूक को याद तो करते आए हो ना। भक्ति मार्ग में भी याद करते आए और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी याद करते हो। अंतर क्या है? वहां भी 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है और यहाँ अंतिम जन्म में भी एक मासूक को याद करते हो। अंतर क्या है? वहां जड़ चित्रों के आधार पर याद करते थे, चैतन्य में नहीं मिला हुआ था। अभी तो चैतन्य में आकर के मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, मिलता हूँ। भक्ति मार्ग में तो प्रैक्टिकल नहीं होता और यहाँ ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होता है। अभी तो मैं कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर रहो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही छूट जाएंगे 2500 साल के लिए। 63 जन्म वहां भी याद किया भक्ति मार्ग में और अभी मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ तो भी याद करते हो, लेकिन बार बार भूल जाते हो। अब ये बार बार की मुसीबत से छूटना चाहते हो तो क्या करो? पवित्र जरूर रहो और अगर यथार्थ रीति याद करोगे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजाए रहा हूँ उसी रूप में याद करोगे, तो फिर 2500 साल के लिए इस मुसीबत से छूट। कौन सी मुसीबत है? याद करने की मुसीबत बड़ी भारी पड़ी है। बार बार भूल जाते हैं। बाबा को बार बार कहना पड़ता है याद करो, याद करो। तो बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। तो बाबा कहते 2500 साल के लिए अब छूट जाएंगे। तो बच्चे क्या कहेंगे? आप भी मुझे बार बार कहने की मुसीबत से छूट जाएंगे। सत्युग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। वहां मुझे कोई भी याद नहीं करते। याद भक्ति मार्ग में 2500 साल क्यों किया? कोई कारण होगा है? क्योंकि 2500 साल सुखों में रहे और वो सुख बाप से मिले। भक्ति मार्ग में जब रावण राज्य की कैद में आ गए तो दुख पड़ने लगा। वो दुख सहन नहीं हुआ तो याद करने लगे। दुख में सिमरन सब करते हैं ना। तो द्वैतवादी युग में, द्वापर में जब दुख आने लगा तो सबने याद किया, सब बच्चों ने याद किया। क्या द्वापर में जितने होते हैं सब याद करते हैं? क्यों? सब क्यों नहीं याद करते हैं? जो दूसरे धर्म की आत्माएं द्वापर के शुरुआत में उतरती है वो तो सतो प्रधान आत्माएं होती है। वो दुख नहीं झेलती, इसलिए उनको याद करने की भी दरकार नहीं। दुख कौन झेलता है? क्राइस्ट ने जीसस में सवारी की तो क्राइस्ट की आत्मा तो सतो प्रधान आती है, वो तो दुख झेलती नहीं।
फिर कौन दुखी होता है? दोनों आत्माओं के मुकाबले दुखी कौन होता है? जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा दुखी होती है। जो क्रॉस पर चढ़ाया जाता है, कीलियां ठोकी जाती हैं, तो दुख कौन सी आत्मा को होता है? जिसको दुख होता है, जिसमें प्रवेश किया, क्योंकि वो पुरानी आत्मा है, तमो प्रधान आत्मा हो जाती है क्राइस्ट के आते आते, तो वो याद करती है। सब याद नहीं करते। जो नई नई आत्माएं ऊपर परम धाम से उतरती हैं, उनको याद करने की दरकार नहीं है। तो जो नई आत्माएं उतरती हैं वो भक्ति नहीं करती। क्या? जो भक्ति मार्ग के कर्म कांड होते हैं उनका वो उच्छेदन करती है, क्योंकि वो सात्विक आत्माएं हैं, अंधश्रद्धा की बातों को नहीं मानती। भक्ति मार्ग दुख का मार्ग है। क्यों? भक्ति को तो शास्त्रों में बहुत अच्छा माना गया है, फिर दुख का मार्ग क्यों है? दुख का मार्ग इसलिए है कि एक के द्वारा भक्ति नहीं सिखाई जाती है, अनेकों के द्वारा भक्ति सिखाई जाती है। भक्ति मार्ग के कर्म कांड कितने ढेर के ढेर है। तो रावण है अनेक सिर वाला, उस युग को कहते ही है द्वैतवादी युग। एक की मत नहीं मिलती, अनेकों की मत पर चल पड़ते हैं, तो दुख का मार्ग है। और जिनकी मत पर चलते हैं वो सब नर है या नारायण है? नर है। तो नर क्या करता है? नरक बनाता है। नर से नरक बनता है और भगवान से स्वर्ग बनता है। तो भक्ति मार्ग दुख का मार्ग है, इसे नरक कहते हैं। इस नरक को कोई स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। क्या? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इस नरक की दुनिया में जो नर बताते हैं वो ही करते हैं। नर माना मनुष्य, मनुष्य जो बताते हैं, और मनुष्य तो सब विकारी होते हैं। विकारी मनुष्य जो कुछ बताते हैं सो ही करते हैं। भगवान ने जो बताया वो भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? भगवान ने बताया स्वस्थिति में स्थित रहो, स्व की स्थिति में जाओ। स्व ग माने गया, स्व माने स्वस्थिति। स्वस्थिति में जो जाता है, आत्मिक स्थिति में जो जाता है, वो स्वर्ग का अनुभव करता है। पक्की आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। बीच बीच में दूसरे की याद ना आए, देह की याद ना आने लगे। देह के संबंधों, देह के पदार्थों की याद नहीं आनी चाहिए। इस दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि जो देवताएं स्वस्थिति में थे 2500 साल सतयुग त्रेता में, वो देह के सुख भोगते भोगते
अपन को देह समझ बैठे और स्वस्थिति गायब हो गई। जो भी आत्मा मात्र हैं, 500-700 करोड़ तो आत्माएं है ही, और सुप्रीम सोल भी क्या है? आत्मा है। तो जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में सदा काल स्वस्थिति में कौन रहता है? अरे कोई तो सदा काल रहता होगा। कौन रहता है? जिसे कहते हैं सदाशिव। जो सदैव स्वस्थिति में रहता है वही सदैव कल्याणकारी है, और स्वस्थिति में नहीं रहता तो स्वमाने आत्मा का कल्याणकारी है, आत्माओं का कल्याणकारी है, या देह का कल्याण चाहता है? पहले अपनी देह का कल्याण, फिर अपने देह से संबंधित संबंधियों की देह का कल्याण चाहता है ना। तो देह का कल्याण करने वाला जो देहधारी है वो स्वारथी है कि स्वर्ग में जाने योग्य है? स्वारथी, रथ माना देह, अपनी देह के लिए मरने वाला है, अपनी देह के लिए मरने वाला है, देह के संबंधियों के लिए मरने वाला है, देह के पदार्थों के लिए मरने वाला है, उसी के लिए प्रयास करने वाला है। देह विनाशी, देह के 5 तत्व भी विनाशी। तो विनाशी के लिए इतना प्रयत्न करता है तो नरकवासी। अविनाशी है आत्मा, ज्योति बिंदु, जिसकी यादगार में भ्रकुटी के बीच बिंदी या टीका लगाते हैं। वो स्थिति का किसी को पता ही नहीं रहता। क्यों नहीं पता रहता? 2500 साल आत्म की स्थिति में रहे तो प्रैक्टिस पक्की पड़ जानी चाहिए ना। और प्रैक्टिस कैसे कच्ची हो गई है? कोई कहते देह के सुख भोगते भोगते, कोई कहते संग के रंग में आ गए। किसके समान तो राक्षस होते नहीं, किसके संग के रंग में आ गए हैं? वहां कोई देहधारी होता है? देह भान वाला कोई होता है? हाँ, जो ऊपर से और आत्माएं आती हैं कम कलाओं वाली, जैसे त्रेता में आत्माएं आती हैं तो सिल्वर एज वाली आत्माएं आएंगी या स्वर्ण एज वाली आत्माएं आएंगी? चांदी जैसी आत्माएं आती हैं। तो जो सोने जैसी आत्माएं सतयुग से जन्म लेती आ रही थी, उनको संग का रंग लग जाता है। जो ऊपर से आत्माएं आती हैं सतयुग से, उनके जन्म ज्यादा होते हैं, या जो त्रेता में उतरने वाली आत्माएं हैं परम धाम से, उनकी संख्या ज्यादा होती है। जो त्रेता में आत्माएं ऊपर से उतरती हैं उनकी संख्या जास्ती होती है। जो पहले वाले हैं उनकी संख्या बहुत थोड़ी हो जाती है। त्रेता में उतरते हैं कितने? 8 करोड़। और सतयुग में कितनी आत्माएं होती हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ मनुष्य आत्माएं देव रूप में। तो 2 करोड़ को 8
8 करोड़ का संघ का रंग लगता है। अरे यहाँ माया के राज्य में एक का ही संघ का रंग बहुत काफी है। और वहां तो इतनी आत्माएं उतरती हैं, उससे जास्ती आत्माएं उतरती है द्वापर में। द्वापर में होंगे 10 करोड़ जो सत्युग त्रेता से जन्म लेते आते हैं, और ऊपर से उतरने वाली आत्माओं की संख्या जरूर जास्ती होती है, लेकिन उतनी जास्ती नहीं होती है एवरेज में जितनी त्रेता में जास्ती होती है। क्या त्रेता में कितनी हो गई? 8 करोड़ माने 4-5 गुने से भी लगभग ज्यादा हो जाते हैं। अगर द्वापर में कहें कि 4-5 गुनी आत्माएं ऊपर से नीचे उतर आती हैं, तो कितनी आबादी हो जाए? बहुत माने कितनी? 50 करोड़ 40 करोड़ आबादी हो जाए द्वापर युग में ही। तो कलयुग में रेशो और ज्यादा बढ़ेगा कि घटेगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि सतयुग और द्वापर ये समान है नीचे उतरने में। सतयुग में भी कम नीचे उतरना होता है और द्वापर में भी नीचे कम उतरते हैं। त्रेता में ज्यादा नीचे गिरते हैं देवताएं। क्यों? नहीं, कलाएं तो वो ऊपर से ही लेके आते हैं, वो तो ठीक है, क्योंकि वहां 13 जन्म होते हैं और द्वापर में 21 जन्म होते हैं, और उसके मुकाबले कलयुग में 42 जन्म होते हैं, दुगने जन्म। सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12-13 जन्म, तो 1.5 गुने ही हुए। और द्वापर के मुकाबले कलयुग में कितने जन्म? 2 गुने जन्म हो जाते हैं। और जो ऊपर से उतरने वाली आत्माएं हैं, उनका रेशो सतयुग त्रेता के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पतन तेजी से होता है। कलयुग में जितना पतन होता है, और खास करके कलयुग के तामसी समय में जितना नीचे गिरना होता है, उतना और कभी भी नहीं होता। तो इस दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे। भले कोई बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ऐसे ऐसे उनके रहने के स्थान हैं जहां एक मच्छर और मक्खी कोई देख भी नहीं सकता। क्या घर से बाहर निकलते हैं तो हवाई जहाजों में घूमते हैं, वहां मच्छर मक्खी का सवाल ही नहीं, क्योंकि बड़े आदमी तो फर्स्ट क्लास फ्लाइट में चढ़ेंगे या थर्ड क्लास फ्लाइट में जाएंगे? हैं? फर्स्ट क्लास में जाएंगे, भले पैसे ज्यादा लगने दो। ऐसे थोड़े ही कि हमको एयर ढक्कन ही चाहिए, कम पैसे लगेंगे तब जाएंगे। उनको पैसे की तो परवाह होती नहीं। वो आत्माएं कम खर्च बालानसी होती है या ज्यादा खर्च सत्यानाशी भाग्य वाली होती है? ज्यादा से ज्यादा खर्च करो अपने लिए, देह के लिए, और भाग्य का सत्यानाश करो। और यहाँ से बाबा क्या सिखाते हैं? कम खर्च बालानसी, कमाओ भले कितना भी, लेकिन अपनी देह और अपनी देह के संबंधियों के लिए, अपने देह के पदार्थों के लिए कम से कम खर्च करो।
और बाकी जो बचे वो सब विश्व कल्याण में, विश्व की आत्माओं के कल्याण में लगाओ, क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है। स्वार्थी के बच्चे हैं या परमार्थी के बच्चे हैं? परमार्थी के बच्चे होंगे तो ये सोचेंगे जो बाबा हमें सिखाता है। अगर स्वार्थियों के बच्चे होंगे, भले ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उनकी चलन से पता चलेगा क्या क्या पता चलेगा कि वो स्वार्थी है। अपनी देह, अपने देह के पदार्थों, अपने देह के संबंधियों के लिए मरने वाले हैं, विश्व कल्याण के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए मरने वाले नहीं है। अरे मरना तो दूर, मरना तो बहुत बड़ी बात होती है। जिसे कहते हैं ये तो कटी उंगली के ऊपर पेशाब भी नहीं करेगा, ऐसे ऐसे भी है। तो बोला बड़े आदमी जो धनवान हैं वो समझते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, उन्हें दूसरों के दुख की चिंता नहीं होती, जो विश्व कल्याण के कार्य में तन मन धन अर्पण करें। विमान आदि सब कुछ वैभव उनके पास होते हैं। कोई पास पर्सनल विमान भी होते हैं क्या? सतयुग में होते होंगे तो होते होंगे देवताओं के पास है। हर परिवार में हर एक कैंडिडेट के पास सतयुग में भले होते हो, लेकिन हम किसी से कम नहीं, वो ऐसे सोचेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता। क्या सतयुग में यथा राजा तथा प्रजा होती है, और यहाँ तो कितने दुखी हैं। जो दुखी है, जो गरीब है, वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो सुखी है, अमीर है, वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। वो बड़े लोग समझते हैं गांधी ने तो हमारे लिए भारतवर्ष में स्वर्ग बनाया है। क्या गांधी आए, गांधी ने क्या हिम्मत की, हम क्या लाएंगे? हम राम राज्य लाएंगे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, भले स्थूल युद्ध नहीं किया, और उनकी ये इच्छा थी कि हम राम राज्य लाएंगे। अरे कोई राजा का राज्य होता है, राम भी तो राजा था, तो जो राजा का राज्य होता है वो राजा राजाई खुद लाता है या कोई दूसरे लाते हैं? जो राजा होता है वो राजा के लिए खुद लड़ता है और राज्य लाता है। नाम ही क्या है? राम। और राम की राजाई भी कैसी होगी? राम नाम क्यों पड़ा है? राम का अर्थ क्या हुआ? योगियों में जो रमण करता है वो है राम। योग किसके साथ? परमात्मा बाप के साथ। और दुनिया में ऐसा कौन होगा जो परमात्मा बाप को याद न करता हो? या तो सब करते हैं। इसका मतलब जो याद करने वाले हैं वो नंबरवार योगी तो सब हुए। उन योगियों में एक
एक राम है जिसमें सारे ही योगी रमण करते हैं। कैसे? इंद्रियों से, मन बुद्धि से रमण करते हैं। इंद्रियों से कोई रमण करने वाली बात नहीं है। सारी दुनिया उनको याद करती है, याद करके सुखी हो जाती है। तो याद करके जिसको सारी दुनिया सुखी होती है, मन बुद्धि उसी में ही रमण करती रहती है, तो साकार रहा होगा या बिंदु रहा होगा? सारी दुनिया बिंदु में रमण करे, ये तो असंभव बात है। और साकार में सारी दुनिया रमण करे, ये आसान बात है। क्यों? बिंदु को याद करना कठिन क्यों और साकार को याद करना सहज क्यों है? बिंदु हाँ, एक तो बात हम खुद साकार हैं, दूसरी बात चलो साकार नहीं है, लेकिन ये तो हम कहते हैं हम साकार हैं देवभान में आकर के कि हम साकार हैं, वास्तव में तो हम आत्मा है। हम ज्योति बिंदु आत्मा निराकार है, साकार है। आत्म की स्थिति में है तो हम आत्मा निराकार। देवभान आ जाता है तो कहते हम साकार हैं। अच्छा, साकार भी है निराकार भी है, दोनों है। लेकिन एक आत्मा ऐसी है, जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है तब तक लगातार निराकारी स्टेज में रहकर के पार्ट बजाती है। साकारी बनती नहीं। वो निराकार सुप्रीम सोल भले जनमन के चक्कर में नहीं आता, फिर भी संग के रंग में तो आता है। आता है या नहीं आता है? क्यों नहीं आता? वो तो अजन्म है, इसलिए कोई खास बात नहीं हुई। क्या? जिसका गर्भ से जन्म ही नहीं होता, उसके संग में आने और ना आने का कोई सवाल ही नहीं। सवाल किसके लिए? जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, परम आत्मा का पार्टधारी है या हीरो पार्टधारी है, वो अपना शरीर होते हुए भी, गर्भ से जन्म लेते हुए भी ऐसी निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। जैसी निराकारी स्टेज धारण करना औरों के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? नहीं, 63 जन्म देहधारियों से नंबरवार कनेक्शन रखा है। कोई कहे कि राम की आत्मा क्या 63 जन्म देहधारियों से कनेक्शन नहीं रखती? रखती तो है, लेकिन भक्ति सबने एक जैसी नहीं की है। भक्ति भी नंबरवार है। किसी ने जास्ती की है और किसी ने कम की है। किसी ने अव्यभिचारी भक्ति की है ज्यादा 63 जन्मों में, और किसी ने व्यभिचारी भक्ति की है 63 जन्म। तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ जाएगा। तो जो बाप समान, माना सुप्रीम सोल बाप समान स्टेज बनाता है, इस दुनिया के बीच में रह करके भी, तो ये एक मेहनत की बात हो गई। ये मेहनत करने के कारण शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है।
और कोई आत्मा के साथ नहीं जोड़ा जाता, कोई देवता के साथ नहीं जोड़ा जाता। ऐसे नहीं कि राक्षस तपस्या नहीं करते, जो राक्षसी आत्माएं हैं, देह के सुख भोगने वाली हैं, बड़ी हिंसक हैं, वो भी निराकार को याद करते हैं, लेकिन ऐसे याद नहीं करते जो सुप्रीम सोल बाप की याद में लवलीन हो जाए। ऐसे योगी नहीं बनते। तो जो एक योगी बनता है माना राम की आत्मा, उसको ये फिर पुरस्कार मिल जाता है क्या, कि सारे ही योगी उस एक में रमण करते हैं। 500 करोड़ जो भी आत्माएं हैं सब उसमें रमण करती हैं। और वो पार्ट कैसा बजाने वाला है? ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला है और नीचे से नीचा पार्ट बजाने वाला है। जैसे कहते हैं कण कण जैसा पार्ट, मिट्टी का कण होता है, उसकी कोई वैल्यू, जो आता है तो पांव से बूट से ठोकर लगाता है। वो वेद की बात है, बूट से ठोकर लगाने वाली बात ही नहीं है। संकल्पों से भी ठोकर लगाता है, वाचा से भी ठोकर लगाता है, दृष्टि से भी ठोकर लगाता है। तो ऐसी दर दर ठोकर खाने वाली आत्मा नीच से नीच पार्ट बजाती है और ऊंच से ऊंच पार्ट बजाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन कर दिया है तो झूठा गायन। क्या? परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है। कण कण में व्यापक सुप्रीम सोल होने की बात ही नहीं, ये तो लव में लीन होने की बात है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब लव में लीन होती हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाकी सुप्रीम सोल में लीन होने की बात नहीं है। सुप्रीम सोल में सब कैसे लीन हो जाएंगे? याद रखो, सुप्रीम सोल में लीन हो जाएंगे सब 500 करोड़। अभी तो बताया बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज है, वो याद निरंतर भी हो सकती है। और निराकार को बिंदु को याद करना कठिन है। भले उस कठिन स्टेज को भी क्रॉस करने वाले बड़े बड़े हैं जो ग्रेट फ्रागर कहे जाते हैं, महान आत्माएं हैं, महान धर्म पिताएं हैं, वो बिंदु को ही याद करते हैं पहले पहले, निराकार को याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? क्योंकि वो उतना सुख नहीं लेते जितना 84 जन्म लेने वाले देवताएं, देव आत्माएं सुख लेती। पहले पहचान नहीं पाते, बाद में पहचानते हैं तो टू लेट का बोर्ड लग जाता है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो बड़े बड़े आदमी ये समझते हैं कि गांधी ने तो स्वर्ग बनाया है। क्या? अब राम स्वर्ग बनाएगा, राम राज्य लाएगा, शिव की मत पर, शिव एक बाप की मत पर चल करके राम राज्य लाएगा या गांधी लाएगा? जैसा नाम वैसा काम।
कोई कोई ऐसे होते हैं अपना काम निकालने के लिए बड़े नम्र चित्त होकर के चलते हैं। एक गाल पे किसी ने चाटा मारा, दूसरे पर भी मार लो, काम तो हमारा होता रहे। दुनिया भले दुखी होती रहे, लेकिन हमारा नाम बाला होना चाहिए। तो गांधी जी स्वर्ग नहीं ला सकते। गांधी जी गंध लाएंगे या स्वर्ग लाएंगे? हद के कि बेहद के? बेहद के। अभी कुमार का दादी तक ये कैसेट पहुंचेगी। तो समझते हैं गांधी ने तो स्वर्ग बनाया है। अभी ये दुनिया कोई स्वर्ग थोड़े ही है। क्या क्या है? नरक है। नरक के द्वारा बनाई हुई है। अच्छा, गांधी जी नर नहीं था, देवता था क्या है? पक्का नर था। पक्का देवता था कि पक्का नर था? है? कैसे? वो आत्मा द्वापर कलयुग में ही उतरती है। जो द्वापर कलयुग में उतरने वाले हैं वो सब नर हैं। नारायण जैसे उनमें कोई बनते नहीं। और जो सत्ययुग त्रेता में उतरती हैं आत्माएं, उनको पक्का पक्का नर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो नर से नारायण जैसी देवताएं भी बनती हैं। अच्छा, तो वेद के जो गांधी हैं उनको नर कहेंगे या नारायण जैसा कहेंगे? नारायण जैसा है? अच्छा है, नर कहेंगे, सुधरा हुआ नर कहेंगे। नर से नारायण बनने वाला नहीं कहेंगे। नर से नारायण जैसे नहीं बनते हैं, माने नर से नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। ऐसा विश्व कल्याणकारी पुरुषार्थ जो नर से डायरेक्ट नारायण बना दे, वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कुछ न कुछ स्वार्थ रह जाता है कि मेरी महिमा हो, नाम मान शान हो। कुछ न कुछ अंश मात्र दूसरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुकाबले कुछ न कुछ रहता है जरूर। इसलिए जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, वो प्राप्ति नहीं कर पाते, निराश हो जाते हैं। क्या हार्ट फेल कब होता है? जब आदमी को निराशा गले लग जाती है तो हार्ट फेल हो जाते हैं। आज के मनुष्य कितने बड़े बड़े प्लान बनाए रहे हैं, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए रहे हैं, और जब विनाश की विभीषिका बर्पा होगी तो कितनों के हाथ फेल होंगे। बिल्डिंगें बनाने में तो ऐसे लगे कि दिन और रात सारा एक कर देते हैं। तो उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे? वो भी वही करेंगे।
बल ब्रह्मा के मुख से बोल दिया, क्या क्या बोल दिया कि अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, लेकिन वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे। अब प्रॉपर्टी बनाने का टाइम है या प्रॉपर्टी ईश्वरीय सेवा में लगा देने का टाइम है? लगाने का टाइम है, विश्व कल्याणकारी बनने का टाइम है, स्वार्थी बनने का टाइम गया। तो बाप कहते हैं ये कोई स्वर्ग नहीं है। मनुष्य कितने दुखी हैं, और दुखी क्यों है? क्योंकि रावण के द्वारा फैलाई गई अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं, श्रद्धा विश्वास में नहीं है, काय में है? अंधश्रद्धा में। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ये कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। तो अभी सभी जो भी बीके और पीबी के हैं वो ये गीत गाते हैं या प्रैक्टिकल में अनुभव भी करते हैं, हा? कि नंबरवार है? नंबरवार है। कोई कोई तो दिल के अंदर से गीत गाते रहते हैं कि बाबा आप नहीं होते, आप ना आए होते तो हमारा पता नहीं जाने क्या हाल हुआ होता। बेहाल हो जाते हैं हम तो इस दुनिया में। घड़ी घड़ी दिल से शुक्रिया करते हैं। और कोई क्या करते हैं? कोई को घड़ी घड़ी देह बहाना आता है। अभी अभी माता पिता समझते हैं, अभी माता पिता कुछ नहीं आया, वो तो हम पता नहीं कैसे चक्करबाजी में आ गए। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर भी ऐसे ही समझने वाले थे, खून से लिख लिख करके दिया और फिर धोखा देके चले गए। और अभी भी अभी खून से लिखने वाली बात नहीं है, स्थूल खून की बात नहीं है, अभी तो बेहद का ज्ञान है। तो बुद्धि में जो मंथन चलता है, संकल्पों का खून तो बहता है ना। तो जब ज्ञान लेते हैं, कोर्स लेते हैं, ईश्वरीय संदेश लेते हैं, तो जो संकल्पों का खून दौड़ रहा है, उस संकल्पों के खून से फैसला करते हैं कि ये बात राइट है, और गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देते हैं। ऐसे लिखने वाले भी आज लिख करके देते हैं, कल फ्रंट में खड़े हो जाते हैं। अरे तू बाप कहाँ से है? बाप तो मैं हूँ। कोई कहे भाई निश्चय पत्र तो तुमने भी लिख के दिया था। अरे हम तो वहां देखने गए थे, हम कोई वहां निश्चय पत्र लिखने थोड़े गए थे। वो तो सिर्फ समझने समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए लिख दिया कि देखें ये क्या सुनाते हैं। तो जो गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा पे सुख घनेरे, ये किस समय का गायन है? संगम युग का क्या? आज से लेके अंत तक का गायन है। अंत समय में जो खुदा के बंदे होंगे वो बहुत आराम में रहेंगे, भले दुनिया में विनाश होता रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मल्टी मिलियनायर्स की ताश के पत्तों की तरह गिरती रहे, लेकिन वो सुख में रहेंगे। उनको दुख दर्द अनुभव होने वाला नहीं है। तो उनके दिल से क्या आवाज निकलेगी? वाह 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 वाह। अच्छा, जो दुनिया हाय हाय कर रही है तुम्हारे मुंह से बाप,
निकलेगी? नहीं, माता पिता के लिए दिल से बात निकलेगी, आवाज निकलेगी, तुमने हमारे ऊपर कृपा की तो हमको ये सुख घनेरे मिल रहे हैं। अगर हमारे ऊपर ये कृपा न हुई होती तो हमको ये सुख घनेरे नहीं मिलते। तो देखो मनुष्य कितनी अंधश्रद्धा में गाते रहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये 63 जन्म की दुनिया में गाते रहते हैं भगत लोग, या ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे हैं जो गाते रहते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी है जो भरी पब्लिक के सामने गाते हैं, लेकिन दिल के अंदर से वो अनुभव नहीं कर पाते। तो गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। क्या नहीं समझते? नहीं, हाँ, एक तो प्रैक्टिकल में माता पिता कहाँ है वो भी नहीं समझते, गाते हैं सिर्फ। और सुख जो घनेरे की बात है वो अंत समय की बात है या इस समय की बात है? जबकि जोनल इंचार्ज बने बैठे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक बन करके बैठे हैं, इस समय की बात है या लास्ट समय की बात है? लास्ट की बात है। उस समय दिल से आवाज निकलेगा, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अरे कौन से सुख घनेरे मिलने हैं, मिले नहीं। कि कराची में समझते हो कि घनेरे सुख मिले, वो तो अल्पकाल के लिए थोड़े समय दिखा दिया, एक छोटा सा सैंपल छोटे समय का। सुख घनेरे तो तब कहेंगे जबकि शरीर स्वेच्छा से छोड़ते छोड़ते समय तक भी भले दुनिया विनाश हो जाए लेकिन कोई भी दुख का अनुभव न हो। तो पूछा कौन से सुख घनेरे मिलने हैं? मिलने हैं या मिले हैं या मिल रहे हैं? मिलने हैं, मिले नहीं है। जो कहते हैं हमने बहुत सुख देखे या हम बहुत सुख ले रहे हैं, देखो चलो तुम भी चलो सुख धाम, शांति धाम तुमको ले चले, तुम भी अनुभव करो। ये सब भक्ति मार्ग की बातें। जैसे भक्ति मार्ग में ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम बनाया हुआ है साधु सन्यासियों ने, तो क्या वो स्वर्ग आश्रम बन जाता है? ईंटों का सुखधाम और शांति धाम बनाने से क्या सुखधाम और शांति धाम बन जाता है? ये सब अंधश्रद्धा की बातें हैं। जो सुख घनेरे मिलने हैं, उन घनेरे सुखों का नाम ही है स्वर्ग। क्या नाम है? क्यों नाम दिया? नहीं, नाम स्वर्ग, तो नाम क्यों दिया? आत्म की स्थिति में गए प्रैक्टिकल में, इसलिए नाम पड़ा स्वर्ग। अगर उस समय भी देवहान में रहे तो उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। नाम किस आधार पर पड़ता है? जो प्रैक्टिकल काम हुआ है उसके नाम पर काम पड़ता है, काम पर नाम पड़ता है। ऐसे नाम नहीं पड़ जाता है भक्ति मार्ग में या शास्त्रों में। नाम है स्वर्ग, नाम है सुखधाम। काय का धाम? सुख का धाम, जहां दुख का नाम निशान नहीं। स्वर्ग बहुत मीठा मीठा भी लगता है और सबको लगता है,
जो जाते हैं उस स्टेज में उनको स्वर्ग बहुत मीठा लगता है। तुम जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के कितने महल थे, तुम जानते हो? जानते हो? हैं? जानते हो कितने महल थे? हैं? 9 लाख महल थे। 9 लाख आत्माओं के लिए 9 लाख में तो 4 लाख तो होंगे ही नहीं। तो वो तो सूक्ष्म शरीरधारी होती है, वो तो प्रवेश करके काम करती है। वो 4.5 लाख तो गिनी नहीं जाएंगी। कितनी गिनी जाएंगी? 4.5 लाख होंगी। तो जो 4.5 लाख होंगी तो कितने महल होंगे? क्यों 4.5 लाख क्यों नहीं होंगे? 4.5 लाख महल क्यों नहीं होंगे? 2.25 लाख क्यों होंगे? हैं? नहीं, वो दूसरे हिसाब से बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो महल है वो तो किला रूपी संगठन की यादगार है ना, और संगठन 2 के बगैर तो बनता नहीं। क्या 1 से बन जाता है क्या? नहीं। तो कम से कम हम और हमारी युगल तो होनी चाहिए। इसलिए बताए 2.25 लाख महल होंगे। महल में तो राजाओं को कितना सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में भी कितना धन था, ज्ञान मार्ग में भी इतना अपूत धन होगा कि हीरे जवाहरातों के महल होंगे। हीरे जवाहरातों के महल हैं? हीरे जैसी जो आत्माएं हैं वो हमारे संगठन रूपी महल में जड़ी हुई होंगी, पुरुषार्थ में खड़ी हुई होंगी। हमको धोखा देने वाली आत्माएं नहीं होंगी। तो भक्ति मार्ग में भी देखो, जो मंदिर बनाते हैं यादगार, उनमें भी कितना धन लगाया है। एक एक पत्थर 4-4 लाख कीमत वाले थे। क्या भक्ति मार्ग में हीरे के महल तो नहीं, काहे के? पत्थर के। चैतन्य की बात है या जड़ की बात है? चैतन्य हीरे जो थे बहुत कीमत वाले थे, और भक्ति मार्ग में जो पत्थरों के मंदिर बनाए हैं वो पत्थर भी बहुत कीमत वाले थे, हीरे नहीं थे, पत्थर थे। हीरा पत्थर नहीं होता है, पत्थर तो होता है, लेकिन जो साधारण पत्थर होता है उसके मुकाबले बहुत कड़क होता है। हीरा ज्यादा मजबूत पत्थर है या सामान्य पत्थर ज्यादा मजबूत होते हैं? हीरा ज्यादा, सबसे ज्यादा पत्थर मजबूत होता है? हाँ जी। तो एक एक पत्थर 4 लाख कीमत वाले थे। वो पत्थर कहाँ चले गए? वो कीमती पत्थर कहाँ चले गए? बोला कितने लूट करके ले गए हैं। लुट गए। मुसलमानों ने भी जाकर के मस्जिदों में लगाई दिए। कहाँ लगाए दिए? जिद। जो मुसलमानों की जिद करने वाली मिस थी उनके गले में पहनाए दिए। करो तुम इनकी सेवा, इनके गले के हार बन करके रहो।
कितना अथाह धन था भक्ति मार्ग में। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप से फिर से उसी स्वर्ग का मालिक बनते हैं। किससे? बाप से। बाप के द्वारा हम फिर से उसी स्वर्ग के मालिक बनते हैं जहां हमारे सोने के महल होंगे। सोना माना सच्ची आत्माओं के संगठन रूपी किले होंगे। अभी तो क्या है, आज संगठन बनता है, क्लास होता है, कल छोड़ जाते। कभी संगठन ज्यादा लोगों का होता है, जब सतो प्रधान स्टेज होती है, और जब तमो प्रधान बनते हैं, रोज रोज क्या क्लास करें, घर में बैठ करके क्लास कर लेंगे, है तो वही मुरली। संगठन की बात ही बुद्धि से उड़ जाती है कि सात्विक स्टेज का संगठन क्या चीज होता है और तामसी स्टेज का संगठन क्या चीज होता है। बस हम और हमारी घरवाली, यही संगठन हो गया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया हुआ है कि हमारे सोने के महल होंगे, दरवाजों पर भी जरत लगी हुई होगी। क्या? जो दरवाजे बनेंगे ना महल के, उन दरवाजों पर किसकी जरत लगी हुई होगी? है? विचार आया? नहीं आया? जो भी मंदिर होते हैं, मंदिरों के दरवाजे पर कोई खड़े रहते हैं कि नहीं? द्वारपाल के रूप में जो खड़े रहते हैं, वो जो द्वारपाल के मानिंद खड़े रहते हैं, वो स्वधर्मी होंगे कि विधर्मियों के छिलके वाले थे? जिन्होंने विधर्मियों का छिलका पहना हुआ था, वो आत्माएं दरवाजों पर खड़ी हुई है। लेकिन उन विधर्मियों के मुखिया होंगे, उन विधर्मियों के भी मुखिया होंगे। मुखिया होंगे माना, मान लो 12 का संगठन है, माला में 12 का संगठन, तो 12 के संगठन में फर्स्ट जो है वो तो हीरा हो गया, हीरो का संगठन का मुखिया। और बाकी और दूसरे रतन होंगे ना, नीची कोटि के होंगे या अव्वल नंबर होंगे, नंबरवार नीची कोटि के होंगे। तो उन चैतन्य रत्नों में से हमारे दरवाजों पर वो द्वारपाल बन करके खड़े रहेंगे। दरवाजों पर जड़त लगी हुई होगी। कैसे जड़े हुए होंगे? जैसे गहने में पन्ना, माणिक, मोती, हीरा जड़े जाते हैं ना, ऐसे जड़े हुए होंगे। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। कोई भी मंदिर में जाओ तो दरवाजे पर वो द्वारपाल खड़े हुए होंगे, जिनमें दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ था, जिसके कारण देवान में आकर उन्होंने हमारे से लड़ाई लड़ी। है? ओहो, बिना दरवाजे के महल में कैसे घुसेंगे आप? आपको संगठन रूपी किले में घुसना है कि नहीं? तो बुद्धि में आना चाहिए। क्या? वो खिड़की दरवाजे भी गीत तो बहुत गाते हैं, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। गीत गाते हैं ना, रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, पता नहीं कौन सी खिड़की खुली थी, उसमें से चोर आके घुस के बैठ गया।
तो जैनियों के भी मंदिर ऐसे बने हुए हैं। अब वो हीरे आदि तो है नहीं जैनियों के मंदिरों में भी। दिलवाड़ा मंदिर में वो हीरे वगैरह हैं क्या? नहीं है। और जो मंदिर हैं उनमें है क्या? अब नहीं है। जो पहले थे वो हीरे आदि अब नहीं है। कौन ले गया? वही विदेशी लूट करके ले गए। उन विदेशियों को किसका सहयोग मिला जो लूट करके ले गए? वही विधर्मी द्वारपाल। हाँ, द्वारपाल माने दास दासी बनने वाले। मेंटलिटी उनकी दास दासी जैसी होती है, श्रेष्ठ मेंटलिटी नहीं होती। हाँ, कुट पिट के। जैसे कोई सख्त छिलका चढ़ा हुआ होता है ना दूध के ऊपर, कूटते हैं डंडे से तो उसका छिलका उतर जाता है, फिर सुधर जाते हैं बाद में। तो देखो अभी तुम जानते हो हम बाप से ऐसे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, कैसे स्वर्ग का, यहाँ जो भी विधर्मी आत्माएं हैं दास दासी के रूप में खड़ी हुई होंगी। ओम शांति।